आप टंडो आदम से आई जी। हैं, इतनी दूर से आती हैं आप, मजबूरी है, क्या करें। कितने घंटे का सफ़र है? करीबन 4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे आने के जी, और 4 4 घंटे जाने के, जाने और तकरीबन 4 से 5 घंटे यहाँ पे आपको जी। लगते होंगे। महीने में कितनी दफ़ा आती 2 हैं? दफ़ा आती हूँ। कौन सा बच्चा है? दोनों ही। कब पता चला था आपको? ये करीबन 2 साल का था। पहले तो पता नहीं था, जैसे ये गिर गया था ना तो इसके सर का मसला हो रहा था, तो मैं वहीं से हॉस्पिटल लेकर गई तो उन्होंने कहा जैसे ऐसे टीबी की शिकायत है। तो उन्होंने जब 7 महीने का था तो मुख्तलिफ सी दवाइयाँ दी, उससे ना इसकी कंडीशन बिगड़ती गई। तब फिर मैं इसे यहाँ पे लेकर आई। इतनी दूर से आती हूँ, मेरा इतना खर्चा होता है, करीबन लगभग 10,000 आने जाने में मुझे लग जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। मुझे 3 माह से ब्लड लगता है। आज माशाल्लाह से मैं 18 साल का हूँ। ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से? इसकी वजह से ब्लड नहीं लगवाते तो हमारे टांगों में दर्द होता है, बुखार हो जाता है। शादी तो आप लोग कर लेते हो, बाद में जो है ना हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, क्या क्यूरीज होती हैं उनकी और उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो पहले से डायग्नोज्ड होते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सस्पेक्टेड होते हैं और आके यहाँ पे डायग्नोज होते हैं। क्वेरीज जहाँ तक है कि एक सबसे मेजर इशू ये है कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि एक थैलेसीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेगुलर नीड्स होती हैं पेशेंट्स को। तो एक तो ये सबसे पहला सवाल उनके जहन में यही होता है कि ये खून लगेगा, कब तक लगेगा, क्या ज़िंदगी भर लगेगा। सिर्फ ब्लड लगना ही एक ट्रीटमेंट नहीं है। इस बीमारी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और सारी पेचीदगियाँ हैं जिनको भी नज़र में रखा जाता है और उससे रिलेटेड भी ट्रीटमेंट, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो जिस्म के अंदर फौलाद की ज़्यादती या आयरन ओवरलोड जिसे हम कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी जो है वो बच्चे को की ज़रूरत होती है। चिलेशन थेरेपी जो कि आयरन को कम करती है, ये वाली थेरेपी बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है हर जगह अवेलेबल करना, फ्री ऑफ कॉस्ट करना। खुराक का भी कोई अमल दखल होता है? खुराक का अमल दखल इस तरह से है कि हम ऐसी चीज़ें बच्चों को अवॉइड करवाते हैं जिसमें आयरन ज़्यादा हो। ये मुकम्मल सेहतयाब भी हो सकते हैं? मुकम्मल सेहतयाबी है वो, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और उसकी भी कोई एज होती है? उसमें भी बहुत मुश्किल है ना कि आपका मैच मिलना, फिर कॉस्टली बहुत है, वे एक्सपेंसिव है। शेड हॉस्पिटल की क्या कोशिशें और काविशें? शेड फाउंडेशन एक जो है वो NPO ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। इसी फाउंडेशन में जो है वो साइकिक वार्ड है और फिर इसके अलावा जो है ओल्ड एज होम है, फिर इसके अलावा ऑर्फनेज है हमारे पास स्कूल है, हमारे पास जो है वो साइकी पेशेंट्स के लिए और एडिक्टेड पेशेंट्स के लिए जो है वो एक अलग यूनिट है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है या सिर्फ मुस्तहिक अफराद का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज? ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के थ्रू जो है वो इनके एडमिशन्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट के HODs हैं जो कि हाईली प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस पूरे सिस्टम को लेके चल रहे होते हैं। थैलेसीमिया के हवाले से अगर हम बात करें तो इस बीमारी से बचाव के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत होती है? शेड हॉस्पिटल थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्स 250 पेशेंट्स हैं। थैलेसीमिया पेशेंट होता है, उसको ब्लड की कितनी ज़रूरत होती है? ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम वीकली जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया डिपार्ट कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट है और आई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी वेरी नॉमिनल चार्जेस के ऊपर है।